ब्रिक्स देश ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ पर हैं। ये देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से हैं और इनका वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य पर गहरा प्रभाव है। ये इकोनॉमिक पावर हाउसेस अब रिन्यूएबल एनर्जी को अपना रहे हैं। ये बदलाव न केवल उनके पर्यावरणीय दृष्टिकोण को दर्शाता है, बल्कि उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। ग्लोबल एनर्जी के लिए इस बदलाव का बहुत गहरा असर होगा। जैसे जैसे ये देश रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे वैश्विक ऊर्जा बाजार में भी बदलाव आ रहा है। जैसे पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से लड़ने की कोशिश कर रही है, वैसे में ब्रिक्स देशों के एक्शंस बहुत मायने रखते हैं। इन देशों के कदमों से न केवल उनके अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रयासों को भी बल मिलेगा। काफी सालों तक इन तेजी से डेवलपिंग देशों में फॉसिल फ्यूल्स का ही बोलबाला रहा है। कोयला, तेल और गैस जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर उनकी निर्भरता ने उनके औद्योगिक विकास को गति दी है। लेकिन अब समय बदल रहा है। इन देशों ने महसूस किया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ना आवश्यक है। ब्रिक्स देश अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो पावर के इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल फायदों को समझ रहे हैं। ये न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर हैं, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक लाभ भी प्रदान करते हैं। ये बदलाव कई फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। इनमें क्लाइमेट चेंज की चिंता, एनर्जी सिक्योरिटी और रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की घटती कीमतें शामिल हैं। इनमें क्लाइमेट चेंज की चिंता, एनर्जी सिक्योरिटी और रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की घटती कीमतें शामिल हैं। इन कारणों से रिन्यूएबल एनर्जी अब एक वायबल और आकर्षक विकल्प बन गया है। ब्रिक्स देशों का रिन्यूएबल्स की तरफ जाना सिर्फ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये उनके आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये इकोनॉमिकली भी सही है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश से न केवल नए रोजगार सृजित हो रहे हैं, बल्कि ऊर्जा की लागत भी कम हो रही है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स का एक सस्टेनेबल और सस्ता ऑल्टरनेटिव है। ये ऊर्जा स्रोत न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर हैं, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक लाभ भी प्रदान करते हैं। इसलिए ब्रिक्स देशों के अंदर और इंटरनेशनल पार्टनर्स दोनों से काफी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ये निवेश इन देशों के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है और उन्हें ऊर्जा स्वतंत्रता की ओर ले जा रहा है। इन इमर्जिंग इकोनॉमीज में क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन का रास्ता साफ है। ये देश रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में तेजी से निवेश कर रहे हैं और अपने ऊर्जा मिश्रण को बदल रहे हैं। ब्रिक्स देशों में क्लीन एनर्जी की तरफ ये बदलाव सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए उनकी कमिटमेंट को दिखाता है। ये देश न केवल अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, बल्कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रयासों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे जैसे हम उनकी प्रोग्रेस और एस्पिरेशंस को समझेंगे, हमें उनके ग्रीनर टुमारो के जर्नी में आने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज पता चलेंगे। ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन इसके लाभ बहुत बड़े होंगे। पूरी दुनिया देख रही है और ये बहुत बड़ा दांव है। ब्रिक्स देशों के रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश से न केवल उनके अपने भविष्य को सुरक्षित किया जा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सस्टेनेबल और सुरक्षित ऊर्जा भविष्य की नींव रखी जा रही है। ब्रिक्स देशों के लिए एक बहुत बड़ा पल आने वाला है। यह पल उनके एनर्जी फ्यूचर को रीडिफाइन करने वाला है। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर का अनुमान है कि 2024 के अंत तक उनकी टोटल पावर कैपेसिटी में फॉसिल फ्यूल्स का हिस्सा 50% से कम होगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो उनके एनर्जी सेक्टर में एक नया अध्याय लिखेगी। ये उनके एनर्जी ट्रांजिशन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे विंड, सोलर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर अब मुख्य धारा में आ रहे हैं। ये उनकी इकोनॉमीज को डिकार्बनाइज करने की कमिटमेंट दिखाता है। फॉसिल फ्यूल्स से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना एक बोल्ड और विजनरी स्टेप है। ये अनुमान
ब्रिक्स देशों में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के तेजी से डिप्लॉयमेंट पर बेस्ड है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका में रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। जीएम के डेटा से पता चलता है कि उनके एनर्जी मिक्स में फॉसिल फ्यूल्स का शेयर लगातार कम हो रहा है। ये ट्रेंड आने वाले सालों में और भी मजबूत होगा। ये ट्रेंड कई फैक्टर्स की वजह से है। इनमें सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बढ़ता हुआ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शामिल है। इन्वेस्टर्स अब रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में अधिक निवेश कर रहे हैं, जिससे इन प्रोजेक्ट्स को और भी बल मिल रहा है। 50% का आंकड़ा सिर्फ एक सिंबॉलिक माइलस्टोन नहीं है। ये एक संकेत है कि दुनिया एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है। ये ब्रिक्स देशों के एनर्जी लैंडस्केप में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाता है। ये बदलाव उनके इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल गोल्स को भी सपोर्ट करता है। ये पोल्यूटिंग और लिमिटेड फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस कम होना दर्शाता है। पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले पावर प्लांट्स को बंद करके नए और साफ एनर्जी सोर्सेज को अपनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। क्लीनर और सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ने का भी संकेत है। रूफटॉप सोलर पैनल्स, रूरल विंड टर्बाइन्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स अब एनर्जी प्रोडक्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। इस बदलाव का क्लाइमेट चेंज से लड़ने के ग्लोबल एफर्ट्स पर बहुत गहरा असर होगा। ये कदम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगा। ब्रिक्स देशों में फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी का कम होना धरती के लिए एक अच्छी खबर है। ये दिखाता है कि हम एक ग्रीनर और हेल्थियर प्लैनेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दिखाता है कि बड़ी इकोनॉमीज भी अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए काफी कुछ कर सकती हैं। अर्बन एरियाज में स्मॉग कम हो रहा है और फैक्ट्रीज में ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये देश रिन्यूएबल्स में इन्वेस्ट करते रहेंगे, ये बाकी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करेंगे। ये दिखाएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ एक साथ चल सकते हैं। ब्रिक्स देशों के क्लीन एनर्जी जर्नी में साल 2023 बहुत इंपॉर्टेंट रहा। जेम की रिपोर्ट के अनुसार इन देशों ने एक साथ 190 गीगावाट्स नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी ऐड की। रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट में ये तेजी फॉसिल फ्यूल से दूर जाने के लिए उनकी कमिटमेंट दिखाती है। इस अचीवमेंट को समझने के लिए 2023 में ऐड की गई 190 गीगावाट्स की न्यू नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी इन देशों में प्लान्ड फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी एडिशन से कहीं ज्यादा है। ये इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज में एक साफ बदलाव दिखाता है। ये एक क्लीनर और सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर के लिए कमिटमेंट भी दिखाता है। 2023 में हुई इस रिमार्केबल प्रोग्रेस के पीछे कई फैक्टर्स हैं। इनमें फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे फीड इन टैरिफ्स और रिन्यूएबल एनर्जी ऑक्शंस शामिल हैं, जिन्होंने सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा माहौल बनाया है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को और एफिशिएंट और कॉस्ट कंपेटिटिव बना दिया है, जिससे उनका अडॉप्शन बढ़ा है। ब्रिक्स देशों में 2023 में क्लीन एनर्जी की जबरदस्त ग्रोथ ग्लोबल कम्युनिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में लीड करने के उनके डिटर्मिनेशन को दिखाता है। जैसे जैसे वो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाते रहेंगे, वो न सिर्फ अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं, बल्कि दूसरे देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों ने रिन्यूएबल एनर्जी के फ्यूचर के लिए बड़े गोल्स सेट किए हैं। ये गोल्स न केवल उनके देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी एक मिसाल कायम करेंगे। उनका शेयर्ड विजन है कि वो 2030 तक अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 3 गुना कर दें। ये विजन एक सस्टेनेबल और ग्रीनर फ्यूचर की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये एम्बिशियस टारगेट क्लीन एनर्जी फ्यूचर की तरफ दुनिया के बदलाव में लीडिंग रोल निभाने के लिए उनकी कमिटमेंट को दिखाता है। ये कमिटमेंट न केवल पर्यावरण के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगा।
इस गोल को अचीव करने के लिए लगातार कोशिश और काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज का उपयोग, स्किल्ड वर्कफोर्स की ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शामिल है। ब्रिक्स देशों को आगे आने वाले चैलेंजेस का अंदाजा है, लेकिन वो आगे आने वाले अपॉर्चुनिटीज को लेकर ऑप्टिमिस्टिक भी हैं। ये चैलेंजेस उन्हें और भी इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोजने के लिए प्रेरित करेंगे। वो ये बात समझते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने से न सिर्फ क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद मिलती है, बल्कि जॉब्स भी क्रिएट होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है और एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ती है। ये इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रदान करेंगे। अपने एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को अचीव करने के लिए ब्रिक्स देश कई पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स लागू कर रहे हैं। ये पॉलिसीज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को और भी मजबूत बनाएंगी। इनमें रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, फेवरेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बनाना और सेक्टर में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना शामिल है। ये स्टेप्स उन्हें ग्लोबल लीडर्स के रूप में स्थापित करेंगे। 2030 तक अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 3 गुना करने की ब्रिक्स देशों की कमिटमेंट क्लाइमेट चेंज के खिलाफ ग्लोबल फाइट में उनके विजन और लीडरशिप को दिखाती है। ये लीडरशिप अन्य देशों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। इस गोल को अचीव करने में उनकी सक्सेस का ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप पर बहुत गहरा इंपैक्ट होगा और ये दूसरे देशों को अपने क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन तेज करने के लिए प्रेरित करेगा। ब्रिक्स देशों की ये जर्नी एक नए युग की शुरुआत करेगी, जहां रिन्यूएबल एनर्जी मुख्य धारा में होगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक वास्तविकता बनेगा।